हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में 84 सर आ चुके हैं। जीएस और करंट से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर हम सभी चर्चाएं करेंगे और इसके साथ में आज हम लोग पढ़ना है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तथा 2-4 प्रश्न केवल इस पर ऐसा बनता है कि कौन सा किसे जोड़ता है। तो सबसे पहले आप दर्रा जान लीजिए कि दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, चाहे उससे सड़क मार्ग गुजरता हो या रेल मार्ग गुजरता हो। ठीक है ना। तो आइए हम सभी इसी के बारे में आके चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आने से पहले एक बिंदु पर हम सबसे पहली बात करेंगे कि भारत सरकार का कुछ लक्ष्य है समाप्त करने का या कोई चीज़ है जिसे अचीव करने का। तो आइए 3-4 जो लक्ष्य हैं इनको हम देख लेते हैं कि भारत सरकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। तो देख लिया जाए, जैसे हर घर जल। अगर यही बात की जाए कि हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है? तो 2024। और हर घर को जल पहुंचाने वाला जो भारत का पहला राज्य बन चुका है कौन सा? गोवा। और पिछले दिनों गोवा अभी रेबीज बीमारी से भी मुक्त हुआ है। किस बीमारी से? रेबीज बीमारी से भारत का पहला राज्य गोवा जो मुक्त हुआ है। तो हर घर को जल पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब है? 2024 में। फिर उसके बाद में गरीब को घर देने का लक्ष्य कब है? गरीब को घर देने का लक्ष्य कब है? तो ये आपका 2022 है। 2022 में गरीब को घर देने का लक्ष्य भी रखा गया है। और 2022 में ही किसानों की आयु को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और जानते हैं 2023 तक रेलवे का 100% विद्युतीकृत किया जाएगा। 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। किसका? रेलवे का। लक्ष्य कब है? 2023। और इसके साथ में जो महत्वपूर्ण 1-2 बीमारियों को समाप्त करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का कि 2025 भारत से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। टीबी बीमारी को भारत सरकार का जो लक्ष्य है समाप्त करने का 2025 है। और 2030 जो लक्ष्य रखा गया है वो मलेरिया। कौन सी बीमारी? मलेरिया बीमारी को भारत से, ये 4-5 लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर को जल पहुंचाने का 2024 है। गरीब को घर देने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 है। किसानों की आयु का जो दुगना करने का, डबल करने का लक्ष्य रखा गया ये भी 2022 है। रेलवे का 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया 2023 है। और 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि अगर कहा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का टीबी का लक्ष्य कब है समाप्त करने का, तो वो है 2030, जबकि भारत का कब है? 2025। और भारत मलेरिया मुक्त करने का टारगेट कब बना रखा है? 2030। तो ये था आपका कुछ टारगेट। आइए हम चलते हैं आगे, सीधे दर्रे की बात करते हैं। ये आप नोट कर लेंगे इसे। ध्यान रखिए, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आपको एक लाइव क्लास की तरह आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन पे हर समस्याओं का समाधान होगा। जीएस से, आपका करंट से, इससे इतर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आप मेरा साथ तो दीजिए। आइए देखते हैं जो भारत के महत्वपूर्ण दर्रे की बात की जाए तो दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता होता वो क्या कहलाता भैया? दर्रा कहलाता। तो आइए, जैसे अगर दर्रे की बात करें तो कुछ दर्रे आपको ऐसे, जैसे जम्मू कश्मीर में
4-5 दर्रे थे आपका। काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला और बुर्जिल, ये दर्रे कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर। अब आपका लद्दाख भी बंटवारा हो जाने के कारण केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना भैया? तो 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि ये आपका इसी दिन बना था। और 31 अक्टूबर ही दिन क्यों रखा गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को आपका कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद में जैसे आपका हिमाचल प्रदेश का 3 दर्रा है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा दर्रा इस राज्य का नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश का दर्रे के लिए आप सराब कह सकते हैं। सराब यानी सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा। सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा ये कहाँ का दर्रा है भैया? आपका हिमाचल प्रदेश का। फिर आपका उत्तराखंड का जो दर्रा है वो आपका माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा, ये आपका उत्तराखंड। फिर सिक्किम में आते हैं, सिक्किम का जो दर्रा है आपका नाथुला और जेलेपला दर्रा है। फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दिफू और यांगयाप। मणिपुर का जो दर्रा है आपका तुजू दर्रा है। पश्चिमी घाट पे जो स्थित 4 दर्रे हैं, थाल घाट और बोर घाट आपका महाराष्ट्र में है। पाल घाट और सेनकोट आपका केरल राज्य में है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं दर्रे की बात। ध्यान रखिएगा, ये जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, यानी इसे हम लिख सकते हैं सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो काराकोरम दर्रा। और इसी काराकोरम दर्रे से भारत और चीन के बीच में एक सड़क गुजरी है। भारत और चीन के बीच में एक सड़क गुजरी है, उस दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा। और है कहाँ ये? लद्दाख में। अब तो चला गया कहाँ भैया? लद्दाख में। और बुर्जिल दर्रा ये भी आपका लद्दाख क्षेत्र में ही है। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये ऊपर स्थित है। फिर इसके बाद में ये दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा के बारे में पूछा गया है, ये किसे किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। फिर इसके बाद में यहीं पर एक दर्रा और लिख लेंगे भैया जम्मू कश्मीर का, और उस दर्रे का नाम है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा, जो कि श्रीनगर के पास में स्थित है। कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा। और इसके बाद में फिर आपका ये है आपका पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। और जो पीर पंजाल दर्रा है ये कुलगांव से कोठी के बीच में जोड़ता है। ये जो सड़क मार्ग जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा, वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो कुलगांव से कोठी तक का जोड़ता है। ये दर्रे का नाम कौन सा है? पीर पंजाल। फिर इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ये दोनों दर्रे आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जोजिला जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और दूसरा बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को कहाँ से जोड़ता है? श्रीनगर के बीच में जोड़ता है। और इसी दर्रे के नीचे, बनिहाल दर्रे के नीचे ये सुरंग स्थित है, जिसका नाम कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे के नीचे कई बार प्रश्न बन चुका है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? तो वो दर्रा कौन सा है भैया? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के नीचे कौन सी है? जवाहर सुरंग है। फिर इसके बाद आते हैं, अब देख लिया जाए, यहां पर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है? बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। बाड़ालाचा, रोहतांग और सिपकीला। यहाँ पे नोट बना करके एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट किया जाए। जो सिपकीला दर्रा है, इसी दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। कई बार बन चुका है कि सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? चलिए आप हमें फटाफट बताइए कि सतलज किसकी सहायक नदी है? सतलज किसकी सहायक नदी है? जी बिल्कुल, सिंधु की सहायक नदी। सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। नदियों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे
तो उस पर पूरी चर्चाएं होंगी। जैसे सिंधु की जो मुख्यतः पंच नद जो मानी जाती है, सबसे ज्यादा इसी पंच नदी पर प्रश्न बनता है आपका। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो पूछ लेता है कि निम्न में से इस पांचों नदियों में से किसका उद्गम भारत से बाहर है सहायक नदी में, तो सतलज का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। वो नदी वाले टॉपिक में पूरी चर्चाएं उस पर होगी। तो आपका बाड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकीला दर्रा कहाँ का भैया, हिमाचल प्रदेश का। और सिपकीले दर्रे से ही कौन सी नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी प्रवेश करती है। फिर आपका उत्तराखंड में जो दर्रा है, माना, नीति और लिपुलेख। कौन सा दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा, ये किस राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का है। चलिए फटाफट आप हमें कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड राज्य कब बना। उत्तराखंड राज्य कब बना, तो उत्तराखंड जो राज्य बना था भैया 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का राज्य बना। और किस क्रमांक का ये राज्य बना था, तो आप सभी हमें बताएं ये किस क्रमांक का राज्य था, तो ये 27वां राज्य था। किस क्रमांक का था, 27वां राज्य था। और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। और आगे अगर हम लोग बात करें कि ये नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये है भैया सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य का दर्रा है, सिक्किम का दर्रा है। और नाथुला दर्रा से ही भारत और किसके बीच में व्यापार होता है, चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में व्यापार जो अधिकतर होता है वो किस दर्रे से, नाथुला दर्रा। यानी नाथुला और जेलेपला किस राज्य का है, सिक्किम का है। अब आते हैं, ये दर्रा 3 दर्रा है आपका कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये 3 दर्रा है, यांगयाप, दिफू और बोमडीला। जो दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा ये चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। चीन और किसकी, म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यानी चीन को भी मार्ग गुजरता है और म्यांमार को भी मार्ग गुजरता है। किस दर्रे से, दिफू दर्रे से। एक प्रश्न बनता है कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो भारत की जो भैया ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दिवांग नाम से जानी जाती है। और यही आगे चल करके असम में ही इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ही इसे जमुना के नाम से। हालांकि इस पर आएगा टॉपिक तो हम पूरा बताएंगे। अब यहीं पर एक दर्रा है बोमडीला दर्रा, जो कि ये बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। तुजू दर्रा, ये तुजू दर्रा जो है भैया ये मणिपुर राज्य का दर्रा है। किस राज्य का है, मणिपुर का अकेला राज्य दर्रा है जिसका नाम क्या है, तुजू दर्रा। अब आइए देखते हैं पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट। जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से किसे जोड़ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। मुंबई से किसे जोड़ता है भैया, नासिक को जोड़ता है। और ये कौन सा दर्रा है, थाल घाट दर्रा, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और ये भोर घाट दर्रा है ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से किसे जोड़ता है, पुणे को। मुंबई से पुणे को जोड़ता है कौन सा दर्रा, भोर घाट। और थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और केरल राज्य में 2 दर्रे हैं, एक तो पाल घाट दर्रा और दूसरा सेनकोट दर्रा। पाल घाट दर्रा और सेनकोट दर्रा ये किस राज्य का है, केरल राज्य का दर्रा है। तो दर्रा से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अनावश्यक और किसी भी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई। आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपका एक भी प्रश्न दर्रे से हट करके नहीं मिलेगा। कम से कम आप सभी इसे
एक मेहनत को देखते हुए आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जीएस में हम आपके लिए एकदम से सत्यनिष्ठ होकर के, एकदम पूरे सिरोधार्य होकर के आपके साथ जुड़ेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।